Assalamu alaikum dear fellow students, this is Sir A.K. Pracha and I will be solving mathematics O-level past level questions from May-June 2021, and the question which I have chosen for today is question number 25, which is regarding algebraic fractions. Over here we have two algebraic expressions in the form of a fraction, and we have two unknowns over here. First one is this a over here, this a, we have to find the value of a, and then this b. And how can we find it? It's very easy. We have to use all the identities we have studied. Okay, some of them, not all of them. कुछ आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी स्टडीज़ आइडेंटिटीज़ स्टडी की हैं ओ लेवल्स के अंदर. सो फर्स्ट वन इज़ a प्लस b होल स्क्वायर is equal to a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. And the third one is a square minus b square. Okay, I would rather rub this bracket from here. A square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Now we have to use either of these three algebraic expression that we have studied in our when we were preparing for our O levels examination. अच्छा, अब इसके अंदर हमें जो ये नीचे वाली टर्म है, जो डिनोमिनेटर है, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये यहाँ पे लगती हुई हमें नज़र आ रही है बिकॉज 16 इज स्क्वायर ऑफ 4. क्या? सो वी कैन राइट दैट दिस x स्क्वायर माइनस 16 कैन बी वी कैन राइट इट लाइक x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब है यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. अच्छा, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या मसला है? ऊपर हमारे पास 2x प्लस बी है. ओके, तो अब अगेन हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर है और फिर हमारे पास माइनस 5x प्लस a है, और यहाँ पर a भी अननोन है और यहाँ पर b भी अननोन है. तो यहाँ पर थोड़ा जो है ना वो ट्रिकी पार्ट आता है कि ये किस तरीके से होगा. अच्छा, अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पर जो इसके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ x प्लस 4 बच रहा है डिनोमिनेटर के अंदर. सो हमें एक बात तो पता चल गई कि x माइनस 4 जो है ना कहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4. ऐसा ही है, x माइनस 4 ये इस तरह बन जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भी ये सोल्यूशन है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, x माइनस 4 नहीं है. तो दैट मीन्स कि वो सिंप्लीफाई हो चुका है, वो कट चुका है. सही है, वी आर अज्यूमिंग दैट ये x माइनस 4 कट चुका है. इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करें, इसकी अगर हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म की रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये 2x प्लस बी है, सॉरी 2x प्लस बी, और यहाँ पर कहीं हमारे पास आ रहा है x माइनस 4 जो कि सिंप्लीफाइड होके निकल चुका है, और नीचे हमारे पास आ रहा है x प्लस 4 और x माइनस 4. यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड इट. एंड इसके बाद लेट मी क्लियर दिस स्पेस फ्रॉम हेयर. यहाँ से स्पेस क्लियर कर दूँ ताकि हम फिर और मज़ीद आगे काम कर सकें.
अच्छा जी, तो एक चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि ये अगर जो हमने इसको देखा कि यहाँ पर हमारे पास, ये मैं आपको बिल्कुल एक सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या रीजनिंग है कि ये हमारे पास ये और ये तो कट गया, सही है। अच्छा, अब हमने ये बी की वैल्यू निकालनी है और ये ए की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको और रिवर्स इंजीनियरिंग करें इसकी, सही है, यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ इसकी मैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास शायद ए भी आ जाए। गॉट इट? ये ए भी हमारे पास आ जाएगा। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं लेट मी चेंज द कलर, रेड कलर ले लेता हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाता है, ये 2x² प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म विल बी 2 multiplied by 4 is 8, so it will be, sorry, minus 8x, then second term multiplied by the first term is plus bx, and then second term multiplied by the second term it will be minus 4b. Okay, and in denominator we have already, we know that x plus 4 and x minus 4, isn't it? यानी हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी बैक में लेके चल रहे हैं। इस तरह समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आप लोगों को, सही है। आई नो देयर आर सम अदर वेज, इसको सॉल्व करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल फाइनल नहीं होता, बट दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे दैट आई फाउंड कि जो कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में भी आ जाता है और इसको सॉल्व करने में, और जो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी वो थी हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस a। सो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को इक्वेट कर देते हैं। इस न्यूमरेटर को लेते हैं, we are not concerned with the denominator over here, so हमें इस denominator से concern नहीं है, we are only concerned with the numerator over here। so numerator लेते हैं 2x² minus 5x plus a is equal to, ये किसके बराबर हो गया जी। अब यहाँ पर हम लोग जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म की है, जो है यहाँ से हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है, उसको लेंगे तो ये बन जाएगा 2x² तो 2x² एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाए और उसको हम इक्वेट कर सकें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 8 एंड दिस इज़ प्लस साइन ओवर हेयर। तो क्योंकि मैंने कॉमन माइनस लिया है तो ये पे माइनस x मैंने समझ लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 8 के साथ माइनस लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे प्लस ले लिया अंदर, और b के साथ प्लस लगा हुआ था तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी में समझ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो इस चीज़ के अंदर करते हैं कि अब माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर भी वो क्या करेंगे, उन्होंने देखा जी यहाँ पे b के साथ पॉजिटिव साइन है तो अंदर पॉजिटिव बना दे, नहीं, उस तरीके से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन यू आर टेकिंग माइनस कॉमन देन यू मस्ट चेंज द साइन, इफ इट इज़ प्लस इनसाइड देन वो अंदर जाके माइनस हो जाएगा अगर कॉमन आप ले रहे हैं माइनस साइन। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, एंड देन वी हैव माइनस 4b ओवर हियर, गॉट इट। सो अब हमें पता चल गया जी ये -5, सही है, और यहाँ पे माइनस, और फिर उसके बाद 8 माइनस b, तो 5 किसके बराबर हो गया बेसिकली, माइनस है, मैंने क्यों कॉमन लिया था क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा था ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मैंने कहा कि वो कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसीलिए मैंने माइनस एन कॉमन ले लिया। तो 5 विल बी इक्वल टू 8 माइनस b, 5 विल बी इक्वल टू 8 माइनस b, और इस तरह हम इजीली b की वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। और फिर हमारे पास a की वैल्यू इस तरफ यहाँ पे a अननोन होगा तो हम इजीली निकाल सकेंगे, क्योंकि वंस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ b तो a की वैल्यू निकालना वो आसान हो जाएगा, बिकॉज a ओवर हेयर विल बी इक्वल टू -4b, बिकॉज यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे माइनस, इसको -4b से इक्वेट करेंगे। ये साइंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर,
इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है हमें। तो ये हो जाएगा, ये माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5। तो ये हो गया हमारे पास 8 minus 5 is 3, b is equal to 3. Got it? Now let me clear some more space over here. So हमारे पास यहाँ पे b is equal to 3 हो गया, और अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, let me change the color. अब हमारे a की वैल्यू हमने निकालनी है। ये a जो है ना, ये हमने निकालना है, और इसको हम इक्वेट करेंगे इस कांस्टेंट वाली टर्म से। कांस्टेंट विल बी इक्वेटेड विद द कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अब ये -4 भी आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम +4 भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे साइन, सॉरी वहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे साइन माइनस है, तो ये -4 भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास b की वैल्यू 3 आई हुई है, तो ये a विल बी इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to -12. Got it? So guys, that's it for today's video. ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास a और b के अननोन का। तो a is equal to 3, sorry, a is equal to -12 and b is equal to 3. So that's all for today. I hope you have enjoyed the session, and don't forget to subscribe my channel and like my video so that I can continue this practice. Thanks.